प्रतिषेध अधिनियम क्यों पड़ी? ठीक। गाड़ी। चलिए, इसमें पहले हिंदी वाले लिखे पहले। इसकी आवश्यकता क्यों हुई है ना, यही बात है ना। जी सर। भारत गणराज्य के 12वें वर्ष, भारत गणराज्य के 12वें वर्ष में संसद ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पारित किया। इसके अंतर्गत दहेज में विवाह के लिए दहेज देने या प्राप्त करने से रोकना था। ये या तो पक्षकार के माता पिता द्वारा, ये या तो पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी और द्वारा विवाह के संबंध में दिया जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ हिंसा के महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विशिष्ट रूपों को जो दहेज की मांग को पूरा करने में, जो दहेज की मांग को पूरा करने में विफलता के कारण हुआ करता था, उसको रोकना, उसको रोकना समय की आवश्यकता थी। और महिलाओं को, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करना अति आवश्यक था। ठीक, ये इतना आपका आवश्यकता क्यों पड़ी, इंग्लिश में लिख लो।
Dowry Prohibition Act. Indian law. Enacted on July 1st, 1961. July 1st, 1961. Intent to prevent Intended to prevent the giving or receiving of a dowry includes property goods or money given by either party to the marriage by the parent of either party or by anyone also in connection with the marriage. पैरा चेंज कर देना. द ओरिजिनल टेस्ट ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. The original text of the Dowry Prohibition Act was widely judged to be ineffective in curbing the practice of dowry. Moreover, a specific form of violence against women continued to meet dowry demands. Another layer of legal protection another layer of legal protection was provided in the protection of women for giving and receiving dowry or advertising officers of money or property in connection with a marriage. These enactment punished violence. These enactment punished
violence against women by their husband, by their husband or their relatives, then proof of dowry demands or dowry harassment could be shown. Could be shown. Where there are repeated demands, where there are repeated demands for dowry, each demand will constitute an offense. Each demands will constitute an offense. दूसरा सवाल क्या है? दहेज की परिभाषा। जी सर, दहेज की परिभाषा निर्णीत वादों के साथ दीजिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दहेज शब्द को परिभाषित किया गया है। दहेज शब्द को परिभाषित किया गया है जिसके अंतर्गत कोई ऐसी संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति, कल देखा था किस सेक्शन में है बीएनएस की, कोई ऐसी संपत्ति या दो सेक्शन एक 30 231। 231। ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात, जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी समय नंबर 1, विवाह के एक पक्षकार द्वारा किसी समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को विवाह के दूसरे पक्षकार को विवाह के दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य सर फिर व्यक्ति से बोल दीजिए। विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को
उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता दी गई है, या तो प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता दी गई है, या दे जाने के लिए करार की गई है, दी जाने के लिए करार की गई है, किंतु इसके अंतर्गत मेहर शामिल नहीं है, किंतु इसके अंतर्गत मुस्लिम विधि का मेहर शामिल नहीं है। रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम, रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि विवाह के समय अथवा विवाह के पश्चात विवाह के समय अथवा विवाह के पश्चात विवाह के प्रतिफल के रूप में दिया गया धन संपत्ति दहेज की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। आएगी। इस प्रकार विवाह के अवसर पर अथवा पहले या विवाह के पश्चात, विवाह के अवसर पर अथवा पहले या विवाह के पश्चात वर अथवा वधु को वर अथवा वधु को पारंपरिक प्रकृति में दिए जाने वाले उपहार सर प्रकृति पारंपरिक पारंपरिक प्रकृति में दिए जाने वाले उपहार जो विवाह के प्रतिफल के रूप में नहीं, जो विवाह के प्रतिफल के रूप में नहीं, बल्कि प्रेम तथा स्नेह में दिए जाते हैं। स्नेह में दिए जाते हैं। अभिव्यक्ति दहेज के अभिव्यक्त दहेज के अंतर्गत नहीं आएंगे। के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है। जिसे
बात समझ गया ना? ने दहेज की एक सीमा होती है, जगह अगर कोई पारस्परिक नेचुरल कोई किसी को गिफ्ट देना चाहता है तो वो चीज दहेज के अंतर्गत नहीं आती। फिर एक केस और लिख लो। दहेज भारत में सुविधिक सामाजिक प्रथा और रीति है। दहेज भारत में, सर इसी में लिखना था। नीचे लिख दो अलग से, दहेज भारत में सुविधिक सामाजिक प्रथा और रीति है। विपिन जायसवाल बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2013। सर इंग्लिश फिर से वाले छूट गया। छोड़ जाने दो, बाद में देख के वीडियो लिखना। दहेज भारत में सुविधिक सामाजिक प्रथा और रीति है। विपिन जायसवाल बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इंग्लिश वाले आइए, आप लोग पढ़ो बैठ के। अंडर सेक्शन 2 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, under section 2 of the dowry prohibition act 1961, the term dowry is defined as कल है, the term dowry is defined as, in this act, dowry means any property, dowry means any property or valuable security, or valuable security given or agreed to be given or agreed to be given either directly or indirectly, to be given either directly or indirectly। पहला पॉइंट, by one party to a marriage to the other party to the marriage दूसरा पॉइंट, by the partner of either party, by the partner of either party, पार्टनर होगा पेरेंट्स। or sorry parents, हाँ, by the parents of either party to a marriage or by any other person to a marriage or by any other person to either party to the marriage, to the marriage or to any other person at or before or any time, at or before or any time after the marriage, after the marriage, in connection with the marriage of the said parties, of the said parties, but does not include, but does not include dower or mahar
in the case of person to whom the Muslim personal law applies. रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम. Any money, property, or valuable security given as a consideration for marriage before, at, or after marriage would be covered by the expression dowry. Thus voluntary present given at or before or after the marriage to the bride or bridegroom of a traditional nature, which are not given as a consideration for marriage but out of love and affection would not fall within the mischief of the expression dowry made punishable. सर ये केस खत्म, आगे है केस की नहीं बात नहीं, ये। अभी उसी में चलना है. मिसचीफ ऑफ द एक्सप्रेशन डाउरी मेड पनिशेबल अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये यहां तक ये कहा गया इसमें पूरा. ठीक है, ये हो गया आपका. एक लास्ट लिख लो. डाउरी इज फेयरली वेल नोन सोशल कस्टम और प्रैक्टिस इन इंडिया. Dowry is fairly well known social customs or practice in India. विपिन जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2013. ठीक, नेक्स्ट सोशल सवाल. कस्टम और कस्टम और प्रैक्टिस इन इंडिया. विपिन जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट सवाल क्या है? दहेज देने या लेने के लिए शास्ति. जी सर. लिखिएगा. पूरे एक्ट का नाम लिखिए पहले. एक्ट का पूरा नाम लिखिए. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961.
एक्ट नंबर कौन सा था? एक्ट नंबर 28। 28। हम्म 28। 38 था। 28। 28 28। पक्का? बैरिक में यही लिखा है सर। अच्छा, लिखा है तो भाई मानना पड़ेगा। चलिए, लिखिएगा। लिख लिया। धारा 3 में दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति का उपबंध किया गया है, जिसके अंतर्गत नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद दहेज देगा या दहेज लेगा, या लेने देने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, या लेने देने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, तो वो कारावास से तो वो कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, और जुर्माने से जो 15,000 रुपए से या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का इनमें से जो भी अधिक हो इनमें से जो भी अधिक हो कम नहीं होगा, दंडनीय होगा। परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे। सर छूट गया है। कहाँ से छूट गया है? सर यहाँ से छूटा, इनमें से जो भी अधिक हो। मतलब फोन आ गया था कि नेटवर्क चला गया सर था? फोन सर फोन आ गया था, मैंने उठाया नहीं तो हाँ, तो बीच बस में वही आवाज है। ब्रेक हो गई। इसीलिए जो भी अधिक हो कम नहीं होगा, दंडनीय होगा। परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जब क्लास लिया करो तो उसमें आता है ना एक ऑप्शन एरो, अगर वाईफाई लगा है तो जी सर। एरोप्लेन, हाँ, उस पर डाल दिया करो ताकि फोन उड़ाना आना बंद हो जाए। परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे 5 वर्ष से कम की 5 वर्ष से कम की
किसी अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा। सब क्लास 2। उपधारा 1 की कोई बात उपधारा 1 की कोई बात ऐसी भेंटों को ए, नीचे जाओ, दरवाजा बंद करो। ऐसी भेंटों को जो वधु को विवाह के समय ऐसी भेंटों को जो वधु को विवाह के समय दी जाती है, उनके संबंध में लागू नहीं होगी। पहली चीज। परंतु ये तब परंतु ये तब जबकि ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती है। दूसरा दूसरा ऐसी भेंटों को जो वर को विवाह के समय ऐसी भेंटों को जो वर को विवाह के समय ब्रैकेट में कर देना, बिना बिना मांग किए दी जाती है, उनके संबंध में लागू नहीं होगी। ये धारा 3 और 4 संयुक्त रूप से ऐसे लिखो। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 तथा बीएनएस की धारा, ये जो 498 है 85 में गया है ना, 84 में गया है। 498 कहाँ गया है एरम? 84 या 85? वही कल बताए थे। 85 सर। हैं? 85 सर। 85। लिखो, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 तथा बीएनएस की धारा 85 बीएनएस की धारा 85 के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल किया गया है और विद्वान मजिस्ट्रेट ने ये उल्लेख नहीं किया कि उन्होंने आरोप पत्र तथा उसके समर्थन में सामग्री का अवलोकन कर लिया है, तब संज्ञान लेने का आदेश लेने का आदेश दूषित है और वो अपास्त किए जाने योग्य है। दिनेश कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2013।
दिनेश कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2013। सर दूषित है के बाद क्या बोले हैं? और वो अपास्त किए जाने योग्य है। अपास्त, नल एंड वाइड, सेट असाइड। दिनेश कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2013। ठीक, याद करो, 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों को याद करो, अभी सुन रहे हैं, ठीक है। ओरली और फ्लुएंटली, कैमरा ऑन करा के तेजी के साथ। इंग्लिश वाले आइए जल्दी से। इंग्लिश वाले कौन कौन है, कितने लोग हैं आज? कल तो अच्छा है, मतलब जोश बना हुआ है, कल भी 15 थे, आज भी 15। एक कौन, कोई कम है आज? आज सर कौन कम है? अखिल दीप का होगा सर। हाँ, कुलदीप। अखिल दीप। शि- शिवानी चंद्रा, सौम्या उपाध्याय, लवली है तो। प्रतीक्षा है कि नहीं? दिख तो नहीं रही आज। कोनिका भी नहीं है ना? कोनिका तो बेचारी अपने झारखंड में लगी होगी। प्रतीक्षा भी तो नहीं है आज। कोई नया है क्या? चलिए, आइए, याद करिए राणा जी, ठीक है, बैठ के जल्दी से। अभी सुन रहे हैं तीनों को। अंडर सेक्शन 3 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ये तो लिख लेना चाहिए बैठे बैठे। नहीं लिखे होंगे ना? आर गिवन द प्रोविजन, और गिवन द प्रोविजन ऑफ पेनाल्टी फॉर गिविंग or taking dowry, for giving or taking dowry according to section 3। नंबर 1, if any person, if any person after the commencement of this act if any person after the commencement of this act gives or takes or abets the giving, gives or takes or abets the giving or taking of dowry, the giving of taking of dowry, he shall be punishable, he shall be punishable with imprisonment he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years, which shall not be less than 5 years, and with fine, and with fine which shall not be less than 15,000, with fine which shall not be less than 15,000 rupees, or the amount of the value, or the amount of the value of such dowry, of such dowry, whichever is more, whichever is more। पैरा चेंज कर देना, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में फॉर एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजन, for adequate and special reason to be recorded in the judgment, to be recorded in the judgment
impose a sentence, impose a sentence of imprisonment for a term of less than 5 years. For a term of less than 5 years. Number 2, nothing in subsection 1, nothing in subsection 1 shall apply to or in relation, shall apply to or in relation to. Number A, present which are given, present which are given at the time of marriage to the bride, ब्रैकेट में कर देना, विदाउट एंड डिमांड, without and demand having been made in that behalf, having been made in that behalf. Provided that such present, provided that such present are entered in a list maintained, are entered in a list maintained in accordance with the rule, in accordance with the rule with the rule made under this act, made under this act. दूसरा पॉइंट लिखिएगा, presents which are given, present which are given at the time of marriage at the time of marriage to the bridegroom, वही बात लिख देना, अच्छा वही बात जो लिखा था ना, without any demand having been made in that behalf. ये ब्राइडग्रूम दोनों के लिए है, बात वही है, ना वो मांगा हो ना ये मांगा मांगा हो, लेकिन उनको गिफ्ट के तौर पे दिया गया तो कोई इशू नहीं. फिर लिखिएगा प्रोवाइडेड दैट सच प्रेजेंट्स, provided that, provided that,
such presents are entered in a list maintain in accordance with the rule made under this act. हो गया? अब लिखिए, where the charge sheet has been submitted under section where the charge sheet has been submitted under section 3 subclass 4, oh sorry, 3/4 DP Act ने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट and 85 BNS and learned magistrate has not mentioned that he has pursued the charge sheet and material in support thereof then the order taking cognizance is vitiated in law and is liable to be set aside. Vitiate in law and is liable to be set aside. दिनेश कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया। सर इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो आपने लिखा है कि इसमें क्या हेल्ड हुआ था? हेल्ड ये हुआ था कि आपने सारा चीज तो ले लिया, लेकिन उसके जो चार्जशीट आपने लगाई है उसमें कौन से मटेरियल को आपने सपोर्ट में लिया है। ठीक है, जैसे अभी कल मैंने आप लोगों के फेसबुक पे वो उस पे ग्रुप पे दो वो भेजा था ना, क्या भेजा था याद है? देखा ही नहीं होगा। तो कुछ था सर, इसी दहेज से ही था कुछ कुछ। था, है ना? यही तो दिक्कत होती है तो शादी फेसबुक में। नहीं चलाते ना। अरे फेसबुक नहीं, ग्रुप पे बड़ी जल्दी सफाई देने आ गई, फेसबुक नहीं चलाते। लेकिन वो लिंक तो फेसबुक का था ना। तो ग्रुप पे है तो उसमें ऊपर तो साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ पढ़ो। रसगुल्ले की वजह से लड़ाई हुई थी और दहेज हाँ का नाम लगा दिया। हाँ, तो अब ऐसा कोई फैक्ट मटेरियल नहीं दिया आपने और चार्जशीट आपने लगा दिया तो क्या होगा? विशिएट होगा कि नहीं होगा? फिर ऊपर क्या है? तलाकशुदा महिलाओं को दहेज वापस पाने का अधिकार है, दिया कि नहीं दिया? जी सर। अब ये बताओ, आवाज नहीं करना, खेलो, बंद करो उसको। अब बताओ कि इसमें प्रॉब्लम बनेगी या नहीं इसमें? अगर प्रॉब्लम बना के दे दिया तो क्या करोगे? चलिए, एक प्रॉब्लम हम दे रहे हैं, इसको जरा सॉल्व करके कल बताना तुम लोग, ठीक है? सब लोग हैं कि नहीं? एक प्रॉब्लम हम दे रहे हैं आपको,
हिंदी वाले लिख लेंगे, इंग्लिश में अपना उसको कन्वर्ट कर लेंगे। हिंदी में बता दे रहा हूँ। ए अपनी पुत्री डी के ए अपनी पुत्री डी के विवाह हेतु एक करार सी से करता है। ए अपनी पुत्री डी के विवाह हेतु एक करार सी से करता है कि वो अपनी पुत्री डी का निकाह कि वो अपनी पुत्री डी का निकाह सी अपने पुत्र एस से करेगा। सी अपने पुत्र एस से करेगा। तो यहां समधी समधी हो गए, है ना, दोनों आपस में करार कर रहे हैं। यानी ए और सी समधी समधी हो रहे हैं ना, हो रहे हैं, अभी हुए नहीं है, करेगा। यानी सी अपने पुत्र एस से करेगा, तो वो उसे 1 लाख रुपए और रोजगार में नियोजित कर लेगा। तो वो उसे 1 लाख रुपए और रोजगार में नियोजित कर लेगा। कौन ए। कौन कर लेगा? ए। ठीक है। सी अपने पुत्र एस का विवाह सी अपने पुत्र एस का विवाह ए की पुत्री डी से कर देता। भैया इससे अच्छा काम मिलेगा, नौकरी भी मिल जाएगी, पैसा भी मिल जाएगा। डी से करता है, किंतु ए अपने द्वारा किए गए वचन का पालन नहीं करता। किंतु ए अपने द्वारा किए गए वचन का, यानी जो प्रॉमिस दिया था उसको, वो फेल्योर कर गया। अब सी को प्राप्त उपचार बताएं। अब बताइए सी बेचारा क्या करे, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, अब क्या करेगा बताओ। तो वॉइड हो जाएगा शायद ये एग्रीमेंट। हम्म। पूरा सर धारा दूसरे धारा बोलिए मुझे। धारा सहित हमको समझाइएगा, ठीक है? सर लिख के भेजना है? हैं? लिख के भेजना है या बताना है? बताना भी है, लिख के भेजना भी है। अच्छा। ठीक है ठीक है मिस्टर सर। रोही वली। शुभम साहू। ठीक। याद हो गया सबको? एक कौन भाग गया? हम्म। सृजन सिंह भाग गई क्या? अभिषेक याद हुआ तुमको? चलिए ठीक है, कल सुनेंगे, ठीक।